प्यार, इश्क और मोहब्बत की ये वो तस्वीरें हैं जो सरहद की मोहताज नहीं, जो इस बात की भी तस्दीक करती है कि प्यार में दीवाने दिलों को इंसान के बनाए कानून भी नहीं रोक सकते। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा गुलाम हैदर का तो कुछ ऐसा ही मानना है। सचिन के प्यार में दीवानी सीमा के आड़े दो देशों की सीमा भी आ नहीं सकी। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरी योगी जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ रखा जाए और मुझे नागरिकता यहाँ की दी जाए और उनके साथ मुझे रहने दिया जाए। तो मैंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, हमने शादी भी कर ली है, पर दुनिया को प्रूफ चाहिए होता है। तो प्रूफ के लिए हम कोर्ट मैरिज और गंगा नहाऊंगी, जो भी मुझे कहा जाएगा वो करके मैं पूरी तरह से हिंदू बन जाऊंगी। प्यार में पागल प्रेमी और प्यार में दीवाने लवर, ऐसे किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। मोहब्बत के लिए दूसरे देश पहुंचने की जैसे लव स्टोरी भी फिल्मों में आपने देखी होगी। लेकिन खेल खेल में प्यार और फिर सरहद पार, वो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर, ऐसा कर दिखाया सीमा गुलाम हैदर ने। हम आपको सीमा और सचिन की लव स्टोरी बताएंगे, उनके बॉर्डर पार करने की पूरी कहानी भी सुनाएंगे। ये भी बताएंगे कि सीमा क्यों भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गई। लेकिन पहले जान लीजिए सीमा गुलाम हैदर है कौन। नाम है सीमा गुलाम हैदर उर्फ सीमा रिन उर्फ सीमा सचिन मीणा। पुराना पता कराची पाकिस्तान, नया पता ग्रेटर नोएडा हिंदुस्तान। सीमा की उम्र 27 साल है, 4 बच्चे हैं और 2 पति। जी हाँ, इस लव स्टोरी में भले ही सीमा और सचिन लीड रोल में हों, लेकिन रोमांच से भरपूर इस कहानी के कई किरदार और भी हैं। सीमा की उम्र 27 साल है और इस उम्र में उनके 4 बच्चे हैं। बेटे का नाम फरहान है, 3 बेटियों के नाम फरवा, फराह और फरीद। लेकिन सचिन से शादी करने के बाद सीमा ने अपने बच्चों के नाम भी बदल दिए। बेटे का नाम रखा राज, जबकि बेटियों के नाम रखे प्रियंका, परी और मुन्नी। भारत आने के बाद सीमा की पूरी जिंदगी बदल गई है। बच्चों के साथ सीमा ने अपना नाम भी बदल लिया। अब वो सीमा गुलाम हैदर से बन गई है सीमा सचिन मीणा। सीमा का नया नामकरण तो अभी हुआ, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट 2020 से लिखी जानी शुरू हो गई थी। वक्त कोरोना के चलते लॉकडाउन का था। दुनिया भर में काम धंधे बंद थे, लोग घरों में कैद थे। लोगों के पास वक्त गुजारने का एक ही सहारा था और वो था मोबाइल। इस दौर में सीमा और सचिन के रिश्ते का जरिया भी मोबाइल ही बना। 1 साल के बाद 2021 में लगा कि मैं इनको प्यार करती हूँ, ये भी मुझे करते थे। ऐसा नहीं सिर्फ मैं, ये भी मुझे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि हम सादातर रहते हैं। मुहर्रम के महीने थे तब जब हमारी वीडियो कॉल होती थी तो मैं बिल्कुल सादा रहती थी। मुहर्रम में हम लोग सादा रहते हैं, तो ये बहुत तारीफ करते थे मेरी कि तुम बच्चों की माँ नहीं लगती, मतलब इस तरह की बहुत तारीफ। क्योंकि मैं टिकटॉक वगैरह बनाती थी, इनको दिखाती थी डांस वगैरह की वीडियोस, तो ये बहुत तारीफ करते थे मेरे। ये शुरू से आपकी शादी के बारे में जानते थे? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा कोई भी झूठ मैंने इनसे नहीं छुपाया। जब हम गेम खेल रहे थे तब मेरा लड़का भी खेल रहा था हमारे साथ, इनको ये भी पता है, जो बड़े वाला राज है। सचिन मीणा ग्रेटर नोएडा में थे, जबकि सीमा हैदर 1100 किलोमीटर दूर कराची में, और सैकड़ों किलोमीटर की इस दूरी को कम किया एक खेल ने, नाम है पबजी। शुरुआत में सचिन और सीमा हर रात 3 से 4 घंटे पबजी पर बिताते। धीरे धीरे दोनों की जोड़ी बेमिसाल हो गई। दोनों ने मिलकर कई दुश्मनों को मार गिराया। ये सिलसिला रात दर रात लगातार आगे बढ़ता रहा। जो रिश्ता पबजी के जरिए पार्टनरशिप के रूप में शुरू हुआ, वो पसंद में बदलने लगा। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में रहने लगे। जब इनके घर वाले इनकी शादी की बात करते थे ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये शादी करेंगे, किसी और के हो जाएंगे, मैं इधर हैदर के जूते खाने के लिए सारी जिंदगी पड़ी रहूंगी। मतलब बहुत दुख सा फील होता था जब ये इनके घर में कोई भी कहता था ना कि ये कर लो, या किसी लड़की का नाम भी लें या बात भी करें, मुझे बहुत जेलसी फील होता था। इनको भी होता था पर मुझे इनसे ज्यादा था। इनको इतना नहीं होता, इनको इतना गुस्सा आता है पर जेल से इतना नहीं होते थे। मैं बहुत जेल से होती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। यानी कि शादी की बात हो या किसी रिश्ते की बात चले तो मुझे बहुत, मतलब खून कर दूं जो इनके बारे में बोले। तो मैं इनसे लड़ाई में भी ये काटा करती थी, यही कारण था कि मुझे बहुत दुख होता था। आपने हाथ भी काटे हैं इनके लिए? जी सर, बहुत बार काटे हैं। ये इन्होंने बीड़ी से जलाए हैं, ये बीड़ी पी रहे थे। मना करते हैं कि ये बात मत बोला करो, पर हकीकत तो यही है, मैं तो सच बोलूंगी। 2 खिलाड़ियों का रिश्ता वॉर गेम से शुरू हुआ, जिसने कुछ ही दिनों में दोनों के दिलों को भी जोड़ दिया। गेम के वॉर जोन में एक साथ खेलते हुए दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और ऐसा परवान चढ़ा
कि वो अपना देश को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने भारत आ गई। कराची में रहने वाली सीमा ने 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और सचिन उत्तर प्रदेश में किराने का दुकान चलाता है। दोनों को साथ रहने के लिए असंभव काम को संभव बनाना था। इसमें साथ दिया यूट्यूब ने। दोनों ने घंटों यूट्यूब वीडियो देखे और सीमा को उसके 4 बच्चों के साथ भारत में लाने की योजना बनाई, जिसके बाद मई 2023 में सीमा ने वो कदम उठाया जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगर मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे मन में यही था कि मैं सोची थी मैं पछताऊंगी। हैदर आ जाएंगे फिर सारी जिंदगी सोचती रहूंगी, मैंने कोशिश ना करी। वो मुझे दबा के रखते, गांव ले जाते, कुछ भी करते, क्योंकि उनको शक हो गया था मैं किससे बात करती हूँ। तो मैंने इसलिए ट्राई पे ट्राई हम लोग करते गए। एक फहद भाई हैं, सैयद फहद अब्बासी, उनकी सपोर्ट थोड़ी थी मुझे। मतलब उनसे मैंने पूछा, वो यही टिकट करते हैं सऊदी अरब की या दूसरे देशों के, वो यही काम करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पैसे लिए 1100 रुपये फी पासपोर्ट के थे इंडिया के लिए, इंडियन एम्बेसी के वीज़े के लिए। फिर वो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा दूंगा, पर इंडिया का वीज़ा नहीं लगा सर। तो इसलिए मैंने फिर नेपाल के लिए वीज़ा लगवाया। नेपाल के पहली बार आप लोग नेपाल में मिले? जी सर। सीमा पहली बार नेपाल में सचिन से मिली, लेकिन नेपाल तक पहुंचना सीमा के लिए आसान नहीं था। सीमा को ना तो भारत का वीजा मिल रहा था और ना ही नेपाल का। ऐसे में सीमा हैदर ने कराची से शारजाह की फ्लाइट पकड़ी और वहां से पहुंच गई नेपाल। 10 मार्च 2023 को सीमा और सचिन की पहली मुलाकात थी। पहली मुलाकात के 3 दिन बाद दोनों ने 13 मार्च को पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। शादी से पहले सीमा ने अपना धर्म भी छोड़ दिया और मुसलमान से हिंदू बनते ही सीमा गुलाम हैदर से सीमा सचिन मीणा हो गई। सीमा और सचिन ने नेपाल और भारत के कई इलाकों में 7 से 8 दिनों तक एक साथ बिताए और फिर सीमा इस वादे से वापस चली गई कि वो बच्चों के साथ दोबारा वापस आएंगी। 10 मार्च को मिले थे पहली बार शाम के समय में। ये 9-10 बज रहे थे रात के। और शादी हमने 13 को करी सर। 13 में हम गए, तो किसी ने हमें बताया था मंदिर का, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है। उनकी बहुत यादें भी हमारे पास हैं। हम गए थे, वहाँ पे जाते थे, बहुत अच्छी मंदिर। वो करीब हमें जहाँ हम रहते थे हमें करीब पड़ता था, तकरीबन 20 मिनट की दूरी में था वो मंदिर। तो हम वहीं पे, हाँ, होटल से न्यू बस पार्क से 20 मिनट की दूरी पे है वो मंदिर। वहीं हमने शादी करी सर। वहां पर जब आप नेपाल पहुंचे तो जाहिर बात है कि आप दोनों तो होंगे। वहां पे और कौन था जिसने आपकी मदद की शादी के लिए? सारे अरेंजमेंट्स किए, शादी किसने कराई? क्या वहां पर मौजूद पंडितों ने करवाई? किसने करवाई? वहाँ मौजूद पंडित भी थे। पूजा वहाँ चलती रहती है हमेशा पूरी रात। और एक ड्राइवर थे, बहुत अच्छे थे वो भी। उनका नाम मुझे याद नहीं, अजीब सा नाम था। और वो भी थे हमारे साथ। मतलब सचिन के कोई दोस्त नहीं थे वहाँ ना? वो ड्राइवर दोस्त से भी अच्छे थे। आप मतलब सारी दुनिया से लड़कर बिना कुछ जाने समझे नेपाल पहुंच गए आप दोनों? सर जी, इनके दोस्त, इन्होंने अपने दोस्त थे इनके, किसी को बताया ही नहीं। सबको कहा कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, मेरा नहीं बताया, ताकि यहाँ फिर बात फैल जाती। फिर मैंने एक स्टोरी लगाई तो सबको पता पड़ गया कि ये सब कहते तुम पाकिस्तान गए, इनको कह रहे थे। फिर मैंने बताया कि नहीं, हम नेपाल में हैं, तो फिर पता पड़ी। कराची पहुंचकर सीमा ने सबसे पहले पैसों का जुगाड़ किया और 12 लाख रुपए में अपनी जमीन बेच दी। सीमा ने एक ट्रेवल एजेंट से संपर्क किया और 6 लाख रुपए में अपनी और 4 बच्चों को टिकट खरीदे, जिसके बाद सीमा कराची से दुबई होते हुए एक बार फिर नेपाल पहुंच गई। सचिन से मिलने को बेकरार सीमा की धड़कनें इस बार ज्यादा बड़ी हुई थीं, क्योंकि इस बार उसके साथ 4 बच्चे भी थे। सीमा हैदर 10 मई 2023 को पाकिस्तान के कराची से निकली और दुबई होते हुए नेपाल के पोखरा के रास्ते 13 मई 2023 को हिंदुस्तान पहुंची। तब तक सचिन ने सीमा और बच्चों के लिए ग्रेटर नोएडा में रहने के लिए जगह का इंतजाम कर लिया था। सचिन ने मकान मालिक से उसका परिचय अपनी पत्नी के रूप में कराया। उसे डर था कि सीमा का पाकिस्तान कनेक्शन जानने के बाद मुश्किल खड़ी हो सकती है। सचिन की यही आशंका तब सच साबित हो गई जब उसने एक वकील से शादी के लिए संपर्क किया, लेकिन वकील ने सीमा की पाकिस्तान कनेक्शन की बात पुलिस को बता दी। 4 जुलाई को पुलिस ने सीमा और सचिन को हरियाणा के वल्लभगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। एक पाकिस्तानी लड़की को बिना बताए अपने घर में पनाह देने के आरोप में सचिन के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तब भी सीमा और सचिन का यही कहना था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। पाकिस्तान से कनेक्शन होने की वजह से सीमा की लव स्टोरी दुनिया भर में छा गई और ये खबर सीमा के पहले पति गुलाम हैदर जखरानी तक जा पहुंची, जिसके बाद दुबई में रह रहे जखरानी ने भारत सरकार से सीमा को वापस भेजने की गुहार भी लगा दी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं
कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें। पहले पति की मिन्नतों के बाद भी सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, क्योंकि सीमा को पता है कि अगर वो वापस गई तो भले ही उनका पहला शौहर उन्हें माफ कर दे, लेकिन पाकिस्तान का काला कानून कभी माफ नहीं करेगा।